मुझे ऑनेस्टली लगा था एआई सिस्टम बनाना डिफिकल्ट पार्ट होगा। कोडिंग, लॉजिक, ऑटोमेशन वही हार्ड होगा। लेकिन जब मैंने इसे सेल करना स्टार्ट किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ बिल्ड करना ईज़ी था, सेल करना वो रियल चैलेंज था। मैंने 200 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट को कॉन्टैक्ट किया, कॉल्स किया, डेमो भेजे और जो मैंने इमेजिन किया था, रियलिटी उससे कंप्लीटली डिफरेंट निकली। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ एआई सिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ और ज़ीरो से ट्राई कर रहा हूँ अपना पहला क्लाइंट लाने का। इनिशियली मेरा टारगेट जेडबलई और नीट इंस्टीट्यूट था। रीज़न सिंपल था, मुझे लगा इनके पास बहुत स्टूडेंट इंक्वायरीज आती होगी, व्हाट्सएप मैसेजेस आते होंगे, तो ऑब्वियसली इन्हें ऑटोमेशन की नीड होगी। और ऑनेस्टली मुझे लगता था अगर प्रोडक्ट यूज़फुल हो तो उसे सेल करना ईजी होता है। ये मेरी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो मैंने इंस्टीट्यूट को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करना स्टार्ट किया। एक के बाद एक मल्टीपल नंबर्स पे आउटरीच कर रहा था। फिर सडनली व्हाट्सएप ने मुझे 24 आवर्स के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और ऑनेस्टली उस मोमेंट पे मुझे पहला रियलिटी चेक मिला। रियल आउटरीच यूट्यूब पे दिखना जितना ईजी नहीं होता। फिर मैंने डिसाइड किया वेट नहीं करूँगा, तो मैंने कोल्ड कॉलिंग स्टार्ट की। और ऑनेस्टली मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली इंग्लिश कम्युनिकेशन। और स्टार्टिंग में मोस्ट लोग मेरी बात प्रॉपर्ली सुनते भी नहीं थे। कुछ डायरेक्टली फ़ोन कट कर देते थे, कुछ लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे। और फिर एक कॉल ने मेरी थिंकिंग कंप्लीटली चेंज कर दी। एक इंस्टीट्यूट ने मुझे बोला, आप डायरेक्टली क्वेश्चन मत पूछिए, पहले इंट्रोड्यूस कीजिए आप कौन हो। और ऑनेस्टली वो सिंपल लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेसन थी, क्योंकि मैं डायरेक्टली फीचर्स एक्सप्लेन करने लगता था, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने अपनी कॉलिंग अप्रोच कंप्लीटली चेंज कर दी। पहले इंट्रोडक्शन, फिर रीज़न, फिर एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, बहुत इंस्टीट्यूट को लगता था मैं स्टूडेंट हूँ जो कोर्स इंक्वायरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्टार्टिंग में ही मेंशन करने लगा मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ। और स्लोली मुझे मार्केट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ आई। बड़े इंस्टीट्यूट ऑलरेडी सीआरएम सिस्टम और टीम यूज़ कर रहे थे, और छोटे इंस्टीट्यूट्स उनके पास उतनी लीड्स नहीं आ रही थी जिनके लिए ऑटोमेशन की नीड हो। मतलब मेरा अजम्पशन ही गलत था। मैं सोच रहा था प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, लेकिन हर बिजनेसेस को वो प्रॉब्लम सेम लेवल पे नहीं हो रही है। तब मैंने नीश शिफ्ट करने का डिसाइड किया। जेडबलई और नीट इंस्टीट्यूट से कोडिंग और स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट पे फोकस करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लगा ये इंस्टीट्यूट ज़्यादा एक्टिवली सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। और वहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट लेसन मिला। पहले मुझे लगता था क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मैसेजेस भेजो, ज़्यादा कॉल करो। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ क्वालिटी लीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं रैंडम इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट नहीं करता, मैं रिव्यूज़ चेक करता हूँ, इंस्टाग्राम एक्टिविटी देखता हूँ, व्हाट्सएप बुकिंग ऑप्शन है या नहीं है, वो चेक करता हूँ। और अगर इंस्टीट्यूट एक्टिव लगता है, तभी आउटरीच करता हूँ। और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया, अगर पहले इंस्टाग्राम पे डीएम करता हूँ और उसके बाद कॉल करता हूँ, तो रिस्पॉन्स बेटर होता है, क्योंकि तब कॉल कंप्लीटली रैंडम नहीं लगता, वो स्लाइटली वार्म लीड बन जाता है। और स्लोली चीज़ें इंप्रूव होने लगी। पहले लोग मेरी बात प्रॉपर्ली सुनते भी नहीं थे, लेकिन अब कुछ इंस्टीट्यूट डेमो मांग रहे हैं, कुछ प्राइसिंग पूछ रहे हैं, और कुछ लोग जेन्युइनली कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। टिल नाउ मैंने 200 प्लस इंस्टीट्यूट्स को कांटेक्ट किया है, 10 प्लस डेमो भेजे हैं, और मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स ने प्राइसिंग पूछ चुके हैं। लेकिन ऑनेस्टली अभी तक एक भी क्लाइंट क्लोज नहीं हुआ। और यहीं पे मुझे सबसे बड़ा रियलाइजेशन मिला, मोस्ट पीपल थिंक बिल्डिंग इज डिफिकल्ट, लेकिन एक्चुअली डिफिकल्ट है ऐसा सॉल्यूशन बनाना जिसके लिए बिजनेसेस पे करें, क्योंकि बिजनेसेस एआई नहीं खरीदते, वो आउटकम्स खरीदते हैं। और अगर बिजनेसेस को क्लियर वैल्यू फील नहीं होती, तो इवन गुड प्रोडक्ट भी सेल नहीं होता। अभी तक मुझे क्लाइंट नहीं मिला, और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता नेक्स्ट क्या होगा। शायद क्लाइंट मिले, शायद और रिजेक्शन मिले, लेकिन एक चीज़ श्योर है, मैं स्टॉप नहीं करने वाला, क्योंकि अब मुझे मार्केट पहले से ज़्यादा समझ आ रहा है। लेट्स सी क्या मैं अपना पहला क्लाइंट क्लोज कर पाता हूँ या नहीं।